वो नहीं जा रही। फिर वो मुड़कर चली जाती है, जिससे हमारा नायक पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है कि क्या डायरेक्टर का मतलब था कि वो उसके साथ जश्न नहीं मनाएगी, या वो कार्ड की बात कर रही थी। वे अस्पताल के अंदर वापस जाते हैं। अंदर मिस लिन ये तय नहीं कर पा रही कि उसके साथ बाहर जाने के लिए कौन सा कपड़ा पहने। वो हमारे नायक से पूछती है कि उसे कौन सा कपड़ा सबसे अच्छा लगता है। सवाल से वो पूरी तरह शर्मा जाता है और जम जाता है। मिस लिन उसका मुंह खुला देखकर माथे पर हल्की चपत मारती है कि वो ध्यान क्यों नहीं दे रहा। हमारा नायक हकलाते हुए कहता है कि वो हर चीज में खूबसूरत लगती है। मिस लिन पास आकर उसके कान में फुसफुसाती है कि अगर वो हर चीज में खूबसूरत लगती है तो उसे बिना कपड़ों के सोचकर देखे। उसकी बात से हमारे नायक का दिमाग सन्न हो जाता है। वो उकसाने वाली मुस्कान के साथ कहती है कि अगर वो हिम्मत करे तो वो वाकई कपड़े उतार देगी। हमारा नायक घबराकर कहता है कि वे अस्पताल में है और कोई नर्स कभी भी आ सकती है। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है और उसे बुलाता है। एक पैंट सूट वाली औरत कमरे में आकर रुकने के लिए माफी मांगती है। मिस लिन पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन औरत उनकी अजीब स्थिति देखकर बाद में आने की पेशकश करती है। हमारा नायक मौका पाकर कहता है कि वो कल मिलेगा, लेकिन मिस लिन उसे वापस बुलाती है। वो नाराज होकर शिकायत करती है कि हमारा नायक भाग निकला। वो अपनी सहायक से पूछती है कि क्या चाहती है, क्योंकि वो बिना वजह नहीं आएगी। सहायक बताती है कि 2 जरूरी बातें हैं। पहली, चुआन परिवार एक जमीन का टुकड़ा चाहता है। चालाकी भरे अंदाज में मिस लिन कहती है कि वे जमीन ले सकते हैं, लेकिन वो इसे आसान नहीं बनाएगी। सहायक समझ जाती है। डायरेक्टर दूसरी बात पूछती है। सहायक बताती है कि शियाओ नाम का कोई शख्स शहर में आया है। मिस लिन को तुरंत शक होता है कि वो किसी खरीद की वजह से आया है, और सहायक पुष्टि करती है कि उसने फूल भी भेजे हैं। ये उसे चिंता में डाल देता है, क्योंकि अगर ये सच है तो हमारा नायक बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है। इस बीच हमारा नायक घड़ी देखता है और कहता है कि वो अपने पहले दिन आधिकारिक डॉक्टर देर नहीं करेगा। अचानक गलियारे में नर्सों का समूह उसे प्रमोशन की बधाई देता है। कंफ्यूज होकर वो पूछता है कि क्या हुआ और क्या वाइस डायरेक्टर ने वाकई वादा निभाया। एक नर्स उसे अपना फोन दिखाती है और कहती है कि अस्पताल के ग्रुप चैट में सबने घोषणा देखी और उसे फिर से बधाई देती है। फोन लेकर वो घोषणा देखता है और पुष्टि करता है कि ये झूठ नहीं था, उसे वाकई प्रमोशन मिला। खुश होकर वो नर्सों को धन्यवाद देता है और जश्न के लिए सबके लिए चाय खरीदने की बात कहता है। गलियारे में आगे बढ़ते हुए उसे और लोग बधाई देते हैं। अब सभी लोग हमारे नायक का बहुत सम्मान करते हैं। वो सोचता है कि इस दुनिया में सिर्फ सफल लोग ही सम्मान पाते हैं। वो डायरेक्टर बिंग के ऑफिस के दरवाजे पर पहुंचता है ताकि इस शानदार मौके के लिए उसे व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद दे। अंदर से डायरेक्टर उसकी दस्तक सुनती है और शांत आवाज में उसे अंदर आने को कहती है। हमारा नायक अंदर जाता है और डायरेक्टर को धन्यवाद देता है। कहता है कि वो